Karina, 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 Karina. मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था करीना. ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था करीना. ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक मैच की पहली गेंद सही जगह आकर लगी है, बल्लेबाजों में थोड़ी खलबली मच गई है। पारी निवास की टीम में भी यही टेंशन होगी। एडवांस पैसे दिए थे, अच्छी दाढ़ी नहीं ले सकता था। तुम कहाँ हो तुषार? अपने घर चली आओ, सरप्राइज का तुम्हें तभी पता चलेगा। डैनी तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? डोंट वरी यार, यहाँ सब कुछ ठीक है। क्या ठीक है? जरा खिड़की से झांक कर देखो। चलिए, अरे चलिए जल्दी। क्या हुआ? मम्मा पापा क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हम लुट गए बेटा। कंगाल हो गए हम तो। चोर आया था, डाकू आया था, कोई अंडरवर्ल्ड डॉन आया था, तो कौन आया था? तुषार पांडे। पर आप लोग यहाँ कैसे आए? किचन की खिड़की से। थैंक यू। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। अगर हमारा प्लान कामयाब हुआ तो हम दोनों को ही अपना अपना प्यार मिल जाएगा। और हमें हमारे पैसे कब मिलेंगे? हाँ, ये आपके लिए, ये आपके लिए। खुश? और मुझे कब मिलेगी लक्ष्मी? लक्ष्मी? आई मीन पद्म लक्ष्मी। कभी नहीं। उस घर में तुम्हारा रिश्ता हरगिज नहीं हो सकता। मम्मा ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हैं। हाँ, लालची मुंडा था वो। पापा चुप कर। तेरी शादी अगर उससे हुई ना तो वो तो हमारा सब कुछ छीन लेगा, टीवी फ्रिज के साथ हमारा सुख चैन भी। नहीं मम्मा, वो तुषार ऐसा कर ही नहीं सकता। ना तुझे क्या लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं? देखा सुहासनी, देखा 2 दिन नहीं हुआ मुंडा इसकी लाइफ में आया, इसके लिए इसके माँ बाप झूठे हो गए। मम्मा पापा मैं चाहती हूँ कि आप याद करके मुझे बताएं कि वो लोग कैसे दिखते थे। और रहने दे, मैं उनको याद ही नहीं करना चाहता बिल्कुल। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप याद करके मुझे बताएं। और दिखना कैसा था? आया था धोती में गोल मटोल सा, गंजा सा सिर था उसका, और माँ देखी कैसे नक चढ़ी और कमंडी थी। पर तुषार को तो मेरे ये घर का पता ही नहीं है, तो फिर तुषार यहाँ कैसे पहुँच गया? हेलो तुषार मैं बोल रही हूँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे घर आने वाले हो? अरे मैं तुम्हें सिर्फ एक सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज तो ठीक है तुषार, लेकिन इतना गंदा मजाक करने की क्या जरूरत थी? मजाक मैंने किया? मजाक तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे मॉम और बूजी के साथ किया। प्लीज तुषार, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम और डैड ने मुझे सब बता दिया। वो तो बेचारे इतने घबराए हुए हैं कि। झूठ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम जानती हो मैं सिर्फ एक चीज से नफरत करता हूँ, वो है झूठ और झूठ बोलने वालों से। और तुम्हारे पेरेंट्स घबराए हुए? अरे घबराना तो हमें चाहिए। मेरे मॉम डैड को किसी बात का आज तक इतना बुरा नहीं लगा जितना आज। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, पैसे देने से जो मना कर दिया मॉम और डैड ने। पैसा देने से मना कर दिया? वो मेरे मॉम डैड ने किया था, तुम्हारे मॉम डैड ने तो पैसे मांगे थे। तुषार मुझे लगता है यहाँ पर जरूर कोई प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम तो है और बहुत बड़ी हो गई है। तुषार मुझे लगता है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मैं मॉम और डैड से एक और बार बात करती हूँ, ओके? हेलो पार्टनर,
फर्स्ट इनिंग में तो हम लीड कर रहे हैं। ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हैं और उनकी ताकत तो खोखली हो चुकी है। अरे पार्टनर, ये प्लान बी का नतीजा है। का मैच खेला हम दोनों खिलाड़ियों ने, है? मैच खेला नहीं है, मैच फिक्स किया है और इस पारी के बुकी आप हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू को मारिए गोली। अच्छा सुनिए, हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम क्या सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लें ताकि किसी को हम पे शक ना हो। हाँ, अच्छा ठीक है। नहीं वो ओहो, अच्छा बात करते हैं। हमारी नजर से बच के कहाँ जाओ भैया जी? क्या कह रहे हैं पीके? कुछ नहीं कह रहे हैं, हम क्या कहें। अच्छा हाँ भैया जी, एक बात बताओ, कल आपने मिसेस सूद को कहीं बैंक भेजा था? नहीं नहीं? हाँ 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 हाँ, काहे? का मतलब? आप काहे जासूस बने फिरते हैं? पैसे निकालने भेजा था? काहे? ये बढ़िया है। वो कह रही हैं कि चेक डालने भेजा था, ये कह रहे हैं पैसा निकालने भेजा था। पीके बहुत बड़ी गड़बड़ है, कोनो बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि भैया जी का कैसे मालूम कि हम जासूसी कर रहे हैं? जी हाँ, सच यही है। प्यार मोहब्बत सब एक जगह है, मगर इस दुनिया में हर लड़की को एक ऐसा लड़का चाहिए जिससे उसे कोई टेंशन ना हो। हैंडसम नहीं भी हो तो चलेगा, मगर अमीर होना और सेटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही मानती हूँ। लीजिए, आ गया हमें एक कॉल। हेलो हेलो, आजी करीना। जी, आपका नाम? सलमा, सूजी या सुनीता, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो इस मर्दों की बनाई हुई दुनिया में मुसीबत से जी रही हूँ। अब कैसी मुसीबत? मेरा प्यार जो मुझे पिछले साल तक बहुत अच्छा लगता था, पर अब उतना प्यारा नहीं लगता, राइट? जी वो क्या है ना कि पिछले साल तक उसके पास उसके पापा की 5 करोड़ की जायदाद भी थी, पर अब ना उसके पास घर है, ना गाड़ी है, ना नौकरी है, ना पैसा है। अब बिना इन सब के मैं कैसे जीऊंगी? जब उसके सगे पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, आप उसे दिल से बाहर नहीं निकाल सकती? जल्दी से उसे टाटा बाय बाय कीजिए। देखिए, बिना पैसे के बॉयफ्रेंड और बिना पेट्रोल की कार का कोई फायदा नहीं होता। थैंक यू करीना जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं इसे दिल से निकालूंगी तभी तो कोई दूसरा आएगा। अगर इसके पास घर नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो मैं कहाँ रहूंगी, किसके सहारे जीऊंगी? थैंक यू करीना जी, थैंक यू। तो ये रहा आपके लिए गाना और मेरा संदेश हर सलमा, सूजी और सविता के लिए, प्यार उसी से करो जिसके पास दौलत हो। बाय बाय, सुनते रहिए व्हाट्स योर प्रॉब्लम ओनली ऑन 111.1 FM। लीजिए, सुनिए, दौलत नहीं तो प्यार नहीं। देखा कितनी समझदार है आपकी आरजे करीना, जो बिल्कुल अपने माँ बाप की बोली बोलती है। प्लीज मॉम। क्या प्लीज? मॉम वो अच्छी लड़की है, उसे कुछ मत कहिए, या मॉम मुझसे गलती हो गई, ऐसे घटिया परिवार में मैं फंस गया हूँ। मॉम, कल जो हुआ मुझे अभी उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है? बहुत अच्छे। और अभी जो वो कह रही है वो? माँ, वो रेडियो की एक स्क्रिप्ट है बस, जो वो खुद लिखती है। इस शो में वो जो कुछ कहती है वो उसकी अपनी सोच है कि नहीं? करीना जी सॉरी, मैं दोबारा फोन कर रही हूँ। एक आखिरी सवाल रह गया था, अमीर लड़का कैसे मिलता है? जिस तरह मछली कभी खुद फंसती नहीं है, उसे फंसाना पड़ता है, उसी तरह अमीर लड़का मिलता नहीं है, उसे ढूंढना पड़ता है, जाल फेंककर फंसाना पड़ता है। भाई मैं तो तृप्त हो गई। क्या बोलता है? सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। जिंदगी में प्यार से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता, और जहाँ प्यार है वहाँ बाकी सब चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी किसी और चीज की कमी कभी महसूस ही नहीं होती है। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा यही सिखाया है। मॉम, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा बिहेव क्यों किया। मुझे एक बार करीना से मिलकर सब बातें साफ करनी होंगी। जरूर करो, जरूर जान लो, पर साथ में ये भी जान लो कि अब तुम्हारी माँ तुम्हारा रिश्ता अपनी पसंद की लड़की से ही करेगी।
काय बोलतो? आपकी पसंद यानी स्वप्नाली को लट कर। अरे बाप रे, इसे क्या हुआ? वो पागल बैल पीछे पड़ गया था। नहीं आंटी, मम्मी मजाक कर रही है। एक्चुअली मैं सीढ़ियों पर से नीचे गिर गई। मैं तुषार को मिलने जा रही हूँ। आज का सबक याद रखना स्वप्नाली। अच्छा, मैं मुंह मीठा करने और करवाने आई थी। तुषार नहीं आंटी प्लीज, तुषार नहीं आंटी, नहीं तुषार नहीं, प्लीज प्लीज तुषार नहीं आंटी। इसे क्या हुआ? पहले तो तुषार का नाम सुनकर मुस्कुराकर छिपती थी, अब तो घबरा कर छिप रही है। मुझे तुषार से शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करना चाहती शादी? वो आंटी, मैं तुषार की तस्वीर देख रही थी और देखते देखते सीढ़ियों पर से गिर गई। मेरे पंडित जी ने कहा कि ग्रहों की दशा कुछ ऐसी है कि मेरे लिए 9 नंबर बहुत हानिकारक हो सकता है। इसलिए मुझे 7 नंबर के लड़के से ही शादी करनी चाहिए। मिसेस कोलटकर, ये क्या बचकानी बातें? स्वप्नाली, बस बस, ये बचकानी बातें नहीं है नीलू जी। इसने जिद पकड़ ली है। इसे तुषार की शक्ल भी नहीं देखी। इसे कोई 7 नंबर वाले लड़के से शादी करनी है। किसी को 7 नंबर चाहिए, किसी को 20 लाख चाहिए। कोई ऐसी लड़की नहीं जो मेरे बेटे से सिर्फ प्यार के लिए शादी करे। मैं ही एक लड़की हूँ जो तुषार से सच्चा प्यार करती है। तुषार से शादी तो मैं ही करूंगी। मुंगिया जी, ये सारी बातों से एक ही बात नजर आ रही है कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। पीके जी, आहिस्ता बोलिए। जासूसी का एक और उसूल, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके चारों तरफ दीवारों के, छत के, टेबल के, कुर्सी के, कंप्यूटर की, सबके कान हैं। हाँ, ये तो हम भूल गए थे। अरे कमाल करते हो यार पीके जी। अगर जासूस भी बातें बोलने लगे तो केस क्या खाक सॉल्व करेंगे? खैर छोड़िए, ध्यान से सोचिए। क्या सोचे? अरे भाई, त्रिभुवन जी का उस लड़की को बागों में मिलना, उसके बाद उस लड़की का रूठ के जाना, हाँ, उसके बाद उसका फोन पर गपशप करना, उसके बाद बैंक में चेक जमा करवाना। हाँ। मगर इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि त्रिभुवन जी उस चमेली गैंग के हाथ में पूरी तरह से फंस गए और अब तो फिरौती के फोन भी आने लगे हैं। अब देखना, ये चमेली जो है ना, ये चेक पे चेक मांगती जाएगी और त्रिभुवन जी चेक पे चेक देते जाएंगे। ऐसे कैसे देंगे चेक? वो चमेली का मालूम नहीं है। उसके और त्रिभुवन दास के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है, जिसका नाम है पीके श्रीवास्तव। पीके जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। काहे? दीवार बैठती है कहाँ? अरे भाई, हमको दीवार नहीं बनना है। हाँ, तो क्या बनना है? हमको बनना है बम का गोला। वो गोला जो चमेली गैंग पर पड़ेगा और उसको तहस नहस कर देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे जो जल्दी से हमका बम का गोला बना दियो। बेचैन हो रहा हूँ चमेली के ऊपर फटने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन ये पकड़ो तब तक। ये क्या है? ये फोन है, कैमरे वाला। हाँ, मतलब फोन भी और कैमरा भी। इससे आप कहीं भी किसी की फोटो खींच सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज दे दियो आप मुंगे जी। अब देखो, ये जासूस का कमाल दिखाता है। सोचिए पीके जी, क्या क्या हो सकता है। हम दोनों जासूस बन सकते हैं। मोंगिया पीके डिटेक्टिव एजेंसी, क्यों है ना? ऑलराइट, ऑलराइट है। हम दोनों को सरकारी इनाम मिल सकता है, क्यों है ना? ऑलराइट, ऑलराइट है। और इसके बाद हम दोनों चमत्कार छोड़कर जा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, क्यों है ना? ऑलराइट। ये ऑलराइट नहीं है मोगिया जी। अरे, जिस बच्चे को हमने नंगा देखा है, अपने हाथों से पानी डाल डाल के नहला के बड़ा किया है, उसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? चमत्कार हमारे लिए बच्चे जैसा ही है।
मैडम, हम नहीं जानते कि हमें ये कहना चाहिए या नहीं, पर का हैं? आपको यहाँ बिठाया ही इसलिए है कि नीलू जी आपकी राय की कदर करती हैं। भाई आखिर 300 लड़कियों में से आपको चुना है। बस बस, सब पता है मुझे। हाँ बोलो, क्या बोलते? मैडम, मुझे लगता है तुषार सर भी ठीक है। हमें आप लोगों को आरजे करीना को एक और मौका देना चाहिए। अब अगर उसके माता पिता में कोई खामियां हैं तो इसमें उसकी क्या गलती मैडम? एग्जैक्टली मैं भी सुबह से मॉम को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये क्या सर, आप समझते नहीं हैं। मैडम भी अपनी जगह सही है। कल उनकी इतनी इंसल्ट हुई है, अब इनको इतना भी हक नहीं कि थोड़ा सा गुस्सा हो जाए। देखा, ये होती है संस्कारों वाली लड़की, मेरी सिलेक्ट की हुई मिसेस सूद। शाबाश मिसेस सूद। थैंक यू मैडम। मगर तुषार सर भी अपनी जगह गलत नहीं है। अब आखिर उन्होंने तो आरजे करीना से प्यार किया है ना। हो सकता है कि आरजे करीना अपने माता पिता से बात करे और सब कुछ ठीक हो जाए। मिसेस सूद? हाँ मैडम, हो सकता है कि आरजे करीना अपने माता पिता से बात करे और वो अच्छे इंसान बन के आपसे माफी मांगे। मिसेस सूद? मैडम, हो सकता है कि अभी फोन की घंटी बजे और बस। बजी उठाइए उठाइए, शायद उन्हीं का हो। मैं करीना की माँ बोल रही हूँ। क्या बोलता? मैं तुषार की माँ बोल रही हूँ। कहिए। अभी आप बताइए कि मंगनी का डेट का क्या सोचा आपने? जी? डेट जो भी हो, उससे 3 दिन पहले पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। क्या? क्या 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 बोलते रहते हो? सुनते नहीं है क्या आप? बहुत अच्छे से सुना, अब आप भी सुनिए। शाम को 6 बजे मेरी गाड़ी बांद्रा सिग्नल से गुजरती है। आप वहां आके खड़ी रहना, एक चवन्नी जरूर फेंकूंगी। जी, अब कहिए मिसेस सूद कि तुषार सर भी ठीक है, कहिए। नहीं, अब तो सिर्फ आप ही सही हैं। सॉरी सर, मतलब अच्छा है सब कुछ शादी से पहले ही सच बाहर निकल आया, वरना शादी के बाद ना जाने क्या क्या डिमांड्स रखते। डोंट वरी मैडम, सब ठीक हो जाएगा। मैडम, तुषार सर को जरूर ऐसी एक लड़की मिलेगी जो उनकी दौलत से नहीं बल्कि उनसे ही प्यार करती हो। हाँ जी जी, मैं तुषार पांडे की माँ बात कर रही हूँ। फिटे मुंह तेरा होए ना, तू क्यों बोल रही है ओए? तेरी बोलती बंद क्यों नहीं हुई ओए? जी, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि अगर जमीन के कागज तैयार हो तो हम आकर साइन कर लें। ओए तू अभी आ जा ओए, ना तू अभी आ जा। तेरे हाथ ना काट के रख दिए ना तो जिंदगी भर साइन तो क्या अंगूठा लगाने को तरसोगे, अंगूठा, समझ गए? बोले सोनिया, सत श्री अकाल। अरे फोन मेरी मॉम ने किया था? फोन तो तुम्हारी मॉम ने किया था भाई। तुषार, झूठ मत बोलो। झूठ? लिसन, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं उस वक्त वहां पे था। तुषार, मैं घर पर तो नहीं थी, लेकिन मॉम और डैड कभी झूठ नहीं बोलते। ओहो, यू मीन टू से कि मेरी मॉम और बूजी पूरे दिन झूठ बोलते रहते हैं? हाँ, लिसन, वंस एंड फॉर ऑल अंडरस्टैंड, ना मैं झूठ बोलता हूँ और ना झूठ सुनता हूँ। और इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि मेरा और तुम्हारा साथ शायद यहीं तक था। तुषार? हाँ, और अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई वैम का रोल कर रही हूँ, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये रिश्ता तोड़कर मैं तुषार का भलाई कर रही हूँ और पम्मी का भी। सच्ची? हेलो सिंपल जी। हाँ, बोल रही हूँ। करीना जी, मैं बोल रही हूँ, असली वाली। कहिए, नकली करीना का नकली मम्मी का एक्टिंग मैंने कैसे किया? जी बहुत अच्छी, आप तो पक्की साउथ इंडियन लग रही थी। थैंक यू। थैंक यू छोड़िए, अब बोलिए पेमेंट कब मिलेगा? आज ही मिलेगी पेमेंट। बल्कि मैं तो कहती हूँ आपको साउथ इंडियन फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, आपको कोई ना कोई अच्छा रोल तो जरूर मिल जाएगा।
ठीक है, फिर मैं आपको शाम को मिलती हूँ। बाय। क्या मतलब है इसका?